spotting business opportunities, we have brought 3 different segments of entrepreneurs. So often we go for books and book reading, and we ignore the facts that there are small entrepreneurs who do a lot of work and yet succeed. And we never know what are the challenges they face and how they overcome and how they become big entrepreneurs. So this conclave is organized so that we can get some of the experiences from these entrepreneurs. We today have a very good chance. We have got Mr. Satish Hooda, who is doing his fisheries business currently. He has been doing this business since last two years. Earlier, he has been in the transportation and property business. So, without wasting much of the time, I would like to invite Mr. Satish Hooda. He will be sharing his experiences. He can be speaking in Hindi and English, a mix of both languages. So let's help them. Let's invite him. नमस्कार, मैं हिंदी का प्रयोग करूंगा। अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बताइए। कोई दिक्कत नहीं? थैंक यू वेरी मच। मैं जहां तक कहना चाहता हूं, आपके ऑर्गेनाइजर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे ऐसा सौभाग्य दिया कि आपके बीच लाया गया हूं। और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं, जो मेरे एक्सपीरियंस है, आप कुछ भी पूछना चाहेंगे वो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। पहले तो मैं ये चाहता हूं कि आपने जो मुझे बुलाया है, मेन चीज़ क्या है कि किस पर्पज़ के बारे में आप जानना चाह रहे हो। आप क्वेश्चन करोगे, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा। हम ये जानना चाहते हैं जी जी कि वो क्या-क्या चीजें थी जिससे आप इस व्यवसाय की ओर बढ़े। ठीक है। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि सपोज करिए आप किसी दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और आपको टैक्स से बचना है या कोई एक्टिविटी ऐसी है जो आपको बिजनेस भी दे रही है साथ साथ और एक फार्मर भी बना रही है, कि किसी चीज़ की पूर्ति को करना, बिजनेस में पैसा लगाना सबके बस की बात नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बिजनेस जहाँ खड़ा होता है, जहाँ शुरू करते हैं, वहाँ फंड की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। जब तक फंड नहीं है तब तक कोई बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस में मेरा आना इसलिए इन्वॉल्व हुआ कि मैं प्रॉपर्टी के साथ साथ में दूसरा बिजनेस खोज रहा था। तो मुझे जब ये बिजनेस मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको 2-3 साल सीखा। सीखने के बाद फिर मैं आगे बढ़ा हूँ। और सीखने के तो वही बात है कि सारी उम्र निकल जाती है सीखते सीखते, मगर वो चीज़ नहीं आ पाती। मगर फिर भी जहाँ तक मैंने कोशिश की है कि पूर्ण रूप से इसको टाइम दिया है और अच्छा माना है, तो मेरे को ग्रोथ भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, साथ साथ में आप जैसे लोगों से मिलवाना भी हो रहा है। और पूछिए कोई क्वेश्चन। हाँ जी। सर, जैसा कि ये जो फिशरीज का बिजनेस है, यस। इस पॉन्ड को हम भी देखते थे, इस पॉन्ड को आपने भी देखा। इस पॉन्ड को हम एक अलग नजरिए से देखते थे, आपने एक अलग नजरिए से देखा। जी जी। तो सर, क्या आपको किसी ने प्रेरित किया या आपने खुद सोचा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? सर, क्या है आपके दिमाग में जो आपने उसमें इन्वेस्ट किया? इन्वेस्ट करने का मेन रीज़न ये था कि जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि आप दूसरे नज़रिए से देख रहे हो, आपका नज़रिया आपका अपने ऊपर व्यू करता है। मेरा नज़रिया ये था कि मुझे कुछ सीख के पैसा कमाना है। और इस पॉन्ड को देखने का मेन रीज़न ही क्या था कि किसी गांव के तालाब में पानी का ना होना, वहाँ पानी को प्राप्ति देना, पानी की पूर्ति करना, ये पहला धर्म है। आप देखते हो नहरें निकालते हैं, हमारे सरकारें सब कुछ कर रही हैं, मगर फिर भी पानी की प्राप्ति नहीं हो पा रही। इसके ऊपर खर्चा आना या और किसी तरह की जो भी कार्रवाई होती है वो बड़े लार्ज स्केल में है, छोटे स्केल में नहीं है। और कुछ जी। यस यस। आपके पास जब आप ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट बिजनेस में थे, उसके बाद आपको दूसरे बिजनेस में जाना था। यस। तो आपके पास तो बहुत सारे
यस। उस पे आपने ये ऑप्शन क्यों चूज किया? और ऐसा लगता है कि तीसरी बहुत कॉमन बिजनेस है। एक्चुअली इसमें सर एक और आप क्या तब नौकरी कर रहे थे, मतलब तब आपके पास, तब आपकी अवस्था क्या थी? मेरी अवस्था नौकरी करके तो मैं 2006 में छोड़ चुका हूँ। एक्चुअल में जो मेरा मेन वो रहा है मोटिव कि 2006 में मैंने ये कह दिया था, मैं आर्किटेक्चर के पास नौकरी करता था एज ए ड्राइवर। मैं फिर धीरे धीरे ये प्रॉपर्टी का गेम काफ़ी डेवलप हुआ। जिंदल साहब का यहाँ पे काफ़ी सोर्स है, काफ़ी शोर शराबा है, आपने भी देखा होगा कि यूनिवर्सिटियाँ भी खुल रही हैं और साथ साथ ये आपका प्रॉपर्टी का जो रेजिडेंशियल ब्लॉक खरीदे हुए हैं, काफ़ी एरिया खरीदा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट मेरी थी, मगर भाग्यवश वहाँ इतना पैसा नहीं मिल पाया, वहाँ इतने रिलेशन अच्छे नहीं हो पाए, मगर कुछ ना कुछ आगे बढ़े धीरे धीरे। मगर वहाँ से मैंने ये कह के छोड़ा था कि मैं अब आगे नौकरी नहीं, एज ए किसी को नौकरी देना मेरा सौभाग्य रहेगा। ये फिशरी वाले जो हाँ। व्यापार में आप जब जी, जा रहे थे, हाँ जी, तो आपको कैसे लगा कि यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पैसा बन जाए? बिल्कुल 100%। आपने क्या सोचा इसमें सोच के कि मेरी सोच ये थी कि किसी काम को सीखने से पहले उसकी कमाई की तरफ ना ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि जब हम केवल एक मोटिव ये हो जाएगा कि इसमें इतनी इनकम है, जब तक हम करके नहीं देखेंगे तब तक कैसे कह सकते हैं इसको कि हाँ भाई ऐसा होगा। पहले तो इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो शुरुआत करने का आपको क्या? हाँ, शुरुआत में मैंने यहाँ एक फिशरी फार्म है अपना रोड में, नहर के ऊपर ही, वहाँ जाके जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं उनसे डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद में जहाँ तक मैं पहुँचा, मैंने यही देखा कि सिवाय यहाँ लूट बाजारी के कुछ नहीं है, क्योंकि कहना कुछ है, देना कुछ है, होना कुछ है। पानी में पैसा डाल के पानी में पैसा बहुत कमाना मुश्किल है, मगर उसके साथ में मेहनत, किस किस स्टेज पे क्या क्या मेहनत है, मैंने वहाँ रह के सीखी। क्योंकि वो डेली काम करते हैं उनके वर्कर, तो मैंने उनके साथ में देखा भाई ये क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, किस किस टाइम में कर रहे हैं, कितना पानी दे रहे हैं, कितनी खुराक दे रहे हैं, कितना सीड डाला है और कितना हमें मिलना है। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ रह के सीखी हैं। मैं सुबह से 8 बजे से लेके वहाँ 5:30-6 बजे तक रहता था सीखने के लिए। जो आपने अपना शुरू किया, जी जी, उस शुरू करने से पहले हाँ, जब शुरू किया तो उस समय क्या क्या दिक्कतें आई आपको? दिक्कत जहाँ तक देखिए, सबसे पहले तो पौंड का होना, उसके उपरांत जैसे मैंने सीखा कि भाई आपको सबसे पहले मिट्टी देखनी पड़ती है, पानी का देखना, मीठे पानी का होना जरूरी, मिट्टी का अच्छी मिट्टी होना जरूरी, क्योंकि हर जगह पालन नहीं हो सकता। खारे पानी की मिट्टी आएगी मिलेगी आपको तो पालन बहुत कम चांसेस है, 1/4 पे आ जाएगा। आपने मान लीजिए 1 लाख सीड डाला है तो आपको हो सकता है 10,000 ही सीड प्राप्त हो उसमें से। तो ऐसी चीज़ें कई आई हमारे सामने। फिर दूसरा ये है कि बैंक की तरफ से या फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी इस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि जिसको आपको पूरी तरह गाइडलाइन दे और वो आगे बढ़ाए। सबसे पहले एक्चुअल में क्या है, जो फिशरी फार्म है यहाँ, जैसे ये दूसरे आंध्रा से इधर से लेके आते थे पहले पुराने टाइम में, मगर अब हरियाणा में कई जगह जो है सीड का प्रावधान किया गया है। ये सरकारी जो सीड फार्म है ये सीड प्रोवाइड करते हैं। ब्रीडिंग करा के हम मछली को, उसको सीड बोलते हैं। जो आपका जीरा होता है उस दाने से भी बहुत कम 72 घंटे की पैदाइश हम लेके आते हैं, और वो लगभग 15 दिन से महीने के बीच में अच्छी खुराक दे के उसको ज़्यादा से ज़्यादा जीरे से थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, हल्का सा सवा जीरा कर लीजिए, इतना बड़ा हो जाता है, जिसको ये 650 से 800 रुपये लाख लेके आते हैं उस सीड को, जो 72 घंटे की पैदाइश मिलती है हमें, और उसको ये 6,500 रुपये पर लाख हमें प्रोवाइड कराते हैं। उसके उपरांत आपका ट्रांसपोर्टेशन सारा खर्च फार्मर का होता है। आप उसको पौंड में डालें। हाँ, पौंड में नहीं डालते, पहले नर्सरी में डालते हैं,
छोटी छोटी नर्सरियाँ बनी होती हैं, लगभग 1 एकड़ में 5 नर्सरियाँ मान के चलें, अगर डेवलप करना है तो आपको। तो उसमें धीरे धीरे जाल लगाते रहते हैं, उसमें से निकालते रहते हैं। उसमें ये दिखाई दे जाता है कि भाई आज हमारा सीड जीरा है, कल को ये है, परसों ये है। 1-1.5 हफ्ते तक वही कंटिन्यू वर्किंग करनी पड़ती है। तो पॉन्ड जो है उसके पास नर्सरी भी है। हाँ, नर्सरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनसे लेके हम कोई काम यूँ की यूँ सीधा डाल दें, हो सकता है पानी में कोई चीज़ ऐसी है, एसिड है या कुछ भी है, उसको सारे को मार दे। तो कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा आप पॉन्ड में डालें तो वो खतरनाक है, मतलब कुछ भी ना होना, जैसे जीरो हो जाना। बड़ी मछली कुछ जंगलिया मछली होती हैं, वो खाती है। आपका मांगूर है वो खा जाता है। तो आपकी इसमें एक ही ब्रीड वाली सब मछलियां होती हैं? नहीं नहीं, अलग 6 प्रकार की एक तालाब में मछलियां पल सकती हैं आपके। जी हाँ। जैसे प्रॉफिट? हाँ जी। आप क्या क्या माहौल लेते हैं वो? नहीं, मांगूर नहीं, नहीं। हमारे पास है, मेन है जो सबकी सबसे ज़्यादा कीमत पे बिकता है, लगभग 120 रुपये पर केजी से 150 रुपये पर केजी बिक जाता है। सबसे पहला है रहू, उसके बाद है इसकी और एक दूसरी मछली की ब्रीडिंग कराते हैं हम, क्रॉस करा के, उसको बोलते हैं दोगला। दोगला कह लो या कतला कह लो, ठीक है जी। वो कतला और ये एक ही रेट रहता है। और उसके नीचे आता है मिर्ग गुलाब का, ग्रास का, जो घास खाने वाली। तो वो क्या करती है, घास को खा के और उसको जो है उसका रस चूस लेती है। 1 मिनट मैं कहना चाहूँ, उसका चूस के घास का रस जो है चूस के उसको वापस निकाल देती है, मतलब खाने को बाहर फेंक देती है, उल्टी कर देती है। उससे जो है ये बाकी सारी मछलियाँ ग्रोथ पकड़ती हैं। इसीलिए आपको उसको नहीं रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका क्वेश्चन? आपको ये कृषि के बारे में कितने 2 साल हो गए? मुझे तीसरा साल लग चुका है और 1 साल मैंने कंटिन्यू अपने मतलब फार्म पे जो है अपनी विजिट करके इसको बिजनेस को सीखा है। तो ये आपको 3 साल हो गए हैं, जितना आपका एरिया है तब से ये इतना ही है कि आप इसमें बढ़ाया है, आपने कोई चेंजेस किए? मैं इसमें evolve कैसे हुआ? हाँ, मैं एक फिशरी डिपार्टमेंट AFO हैं, असिस्टेंट फिशरी ऑफिसर, मेरे दोस्त हैं, मेरे घर के पास ही है। उन्होंने पहले तालाब लिया हुआ था किसी के साझे में, ठीक है। तो वो उनसे संभल नहीं रहा था। उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप दिन में फ्री रहते हो या नाइट में फ्री रहते हो, तो अगर कोई बिजनेस है। तो उन्होंने मुझे पहले भी गाइड किया था, फिर बाद में भी उन्होंने साथ दिया मेरा इसके लिए। तो उन पहला तालाब मैंने 7 एकड़ का खोदा झिंझोली ग्राम में, फर्स्ट टाइम। ये जो यहाँ पास हो रहा है वो दूसरा है? ये दूसरा है, ये जगदीशपुर का। ये तो मेरे को जब यहाँ पे छोटे भाई की मैरिज होगी तो इनको पता लगा कि भाई इस तरह वो फिशरी का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पानी वगैरह का बंदोबस्त नहीं था, नाले से ही पानी जो थोड़ा बहुत आ जाता था, उस तरह का प्रावधान था। फिर इन्होंने कहा कि हमारे गांव में तालाब में पानी होना चाहिए, जो आप कहोगे हम आपको करके देंगे। हाँ जी। लैंड रिक्वायरमेंट, लैंड तो देखिए, अगर हमें एक केवल सीड का काम करना है, ओनली सीड का, कि मान लीजिए सपोज करिए हमने ये जीरा दाना लिया और उसके उपरांत हमने लगभग ये 2 से 2.5 इंची करके सेल करना है किसी फार्मर को, तो आपको 1 एकड़ भी बहुत है। अगर आपका वो सीड नहीं बिक पाता, उसके लिए ऑप्शन जरूरी है कि आपके पास तालाब होना जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए सपोज करिए आपके पास वो चीज़ पड़ी रही, उसको ग्रोथ नहीं करेगी, उसमें उसको एरिया नहीं मिल पाएगा। तो एरिया नहीं मिलेगा तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये तालाब की सतह नॉर्मल मिट्टी की होती है या स्विमिंग पूल जैसी सीमेंटेड होती है? नहीं, अगर कच्चा हो, जैसे रेतीला है या कच्चा है, मिट्टी है, वो बढ़िया है बजाय सीमेंटेड के। सीमेंटेड में क्या है कि जैसे मान लीजिए ऊपर से गर्मी पड़ी तो पानी में गर्म होना है, मिट्टी तो गर्मी को सोखती है। आपने पहले भी देखा होगा, कच्चे मकानों में हम रहते थे पुराने टाइम में, तो इतनी गर्मी नहीं लगती थी, इतना वो नहीं था।
अब क्या है कि जितनी ज़्यादा एसी का प्रावधान हमारे और इंडस्ट्री का प्रावधान जितना बढ़ा है उतनी ज़्यादा गर्मी हमें महसूस हो रही है। आपसे ये लेते कौन है मछली? मछली दिल्ली मंडी में जाती है, छोटी छोटी मंडियां हैं अपनी मार्केट में, वो दुकान वालों को जो बेचने वाले हैं उनको सेल करते हैं, फिर पब्लिक तक पहुंचती है। अच्छा, तो आपका ये सीड जो नर्सरी वाला बिजनेस है, छोटी मछलियाँ भी करते हैं और बड़ी का भी करता है। तो ये पूरे हरियाणा में भी और आपके जैसे कितने सारे फार्मर्स हैं? लगभग मैं ये मानता हूँ कि हर गांव में पालन हो रहा है। कुछ पंचायतें ऐसी हैं जो इस तरह के मतलब इसको रोक रही हैं इस बिजनेस को। वो ये कहते हैं कि भाई मन में जब धार्मिक विचार आ जाते हैं तो वो रोक देता है, कहता है इस काम को करना अच्छा नहीं है, ये पाप का काम है, पाप के भागीदार हो गए। हाँ जी। आपको कितना टाइम लगा ये पूरा बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, लाइक कॉन्टैक्ट्स लेने के लिए? लगभग ये मान के चलिए कि 1.5 से 2 साल सीखने में लगा। ठीक है, उसके बाद फिर उनका साथ लेके हम उसमें पौंड में पहुंचे, वहाँ की खुदाई की और 1 साल तक उसकी वेट की, पानी का प्रावधान किया। लगभग 2-3 साल तो इन्हीं काम, 1.5-2 साल तो इसी काम में लग गया। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आप कुछ एस्टिमेट लाया कि मेरे को इतना इन्वेस्टमेंट है मेरा? हाँ, ये बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा था कि भाई 2 लाख से 10 लाख रुपए तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी तालाब को, हाँ बिल्कुल पानी सूखता है। पानी समर्सिबल का ले लो या नहरी पानी आपका प्रावधान है तो उसका लिया जाता है। हाँ, नलकूप से, यस। क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे की लगभग लाइट रहती है तो उससे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती जी। जब आप 2 साल लगा रहे थे और आपको 10 लाख रुपया भी लगाना था, तो आपको जब अभी कर रहे थे आपको डर नहीं लगा था कि अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या आती है, जब तक रिस्क नहीं उठाओगे सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर घर बैठे ही मैं ये कहने लगूं कि आपको इतना पैसा दे दूंगा और आपको पैसे नहीं लगाए तो आपको कैसे होगा? आप कैसे मान के चलेंगे कि भाई मेरे को ये बिजनेस मिल सकता है या आपके पास इंक्रीजमेंट आ सकता है? ये बिना रिस्क के लोग बैठे हैं कि आप सब यहाँ नौकरी करते क्या रिस्क है? कोई रिस्क नहीं, रिस्क लेने से गेन होता है। पर कभी भी बढ़ा जाएगा तो बगैर रिस्क के नहीं बढ़ा जा सकता। आप एक प्लॉट खरीदने जा रहे हो, सपोज करिए, बेचने वाला फ्रॉड हो, आपको क्या माथे पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ ना। जब तक आपका पेपर वर्क पूरा नहीं है, जब तक आपका पेपर वर्क पूरा नहीं है, आप कैसे जज कर पाओगे कि भाई ये चीज़ ठीक है, मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आपको एरिया में भी जाके भाव पूछना पड़ेगा कि भाई यहाँ का क्या भाव है लेने से पहले। आपको 2 पैसे सस्ता मिले, ठीक मिले, रिजनेबल रेट पे मिलोगे तभी तो पैसा लगाओगे। मगर रिस्क को तो छोड़ नहीं सकते ना, रिस्क तो साथ में चलेगा आपके। हाँ जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा उस टाइम में। सिर्फ यही था, सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि जब हम इतनी सी छोटी सी चीज़ को 1 से 2.5 महीने में लगभग यहाँ तक पहुँचा लेते हैं, यहाँ तक पहुँच जाती है 2-3 इंच की, ठीक है, और उसके पीछे जहाँ तक काम करने का व्यू है कि जितना जल्दी से जल्दी उसको बड़ा किया जाए, उसको क्या खुराक दी जाए, क्या मेडिसिन दी जाए कि वो जल्दी से जल्दी 1-1.5 किलो की हो जाए, हम मंडी दिखाएं और मंडी से पैसा वापस लेके आए। सोच तो ये होगी तभी तो होगा। जब शुरुआत में आप ये बिजनेस शुरू कर रहे थे, जी उस टाइम पे आपको जो इन्वेस्टमेंट की थी 10 लाख, जी। तो वो आपने कैसे इकट्ठा किया? तो बैंक से मिला? नहीं, बैंक की तरफ से क्या, किसी डिपार्टमेंट की तरफ से क्या, कोई हेल्प नहीं होती। ये तो अपना पैसा, अपना रिस्क, दोनों ही चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं जी। ग्राहकों को आपने कैसे खींचा, ये पूछ रहे हैं। ग्राहकों को हम तो कोशिश ये रहती है कि हमने 1-2 बार मंडी में जाके देखा, वहाँ क्या है कि 10-12 गाड़ियाँ एक साथ लगती हैं।
जो लोग हमारा माल लेके जाते हैं। तो हाँ, उनके छोटे टेम्पोज भी होते हैं, ट्रक भी होते हैं। तो वही जाल पार्टी, सब कुछ वही उन्हीं का होता है। हम तो केवल पालन करके अपने मछली में 1-1.5 किलो की और उनको प्रोवाइड करा दी। वो आगे सेल अपने आप करेंगे, हमारा पैसा हमारे पास आ जाएगा। जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो आपने मार्केट देखा था कि क्योंकि देखना तो होता है। मार्केट देखा, बिल्कुल। हर शहर के अंदर आपका मार्केट है। हाँ, मार्केट है, आपने देखा था कि कितना आप ग्रो करेंगे। Can have one or two more questions? Let us wrap this up. One or two more questions. जी, लैंड, जो पौंड लेने का जो सिस्टम है वो ये है कि पहले पंचायत से प्रस्ताव होता है, एक लिखित में बीडीओ साहब को जो मार्क होता है वो उसके ऊपर मार्क कर देते हैं, फिशरी डिपार्टमेंट को जाता है, फिशरी डिपार्टमेंट उसकी कीमत लगा देती है पर एकड़ 10,000 रुपये मैक्सिमम। और जिसमें अच्छा पानी का प्रावधान है, अच्छी सारी चीज़ें हैं, ग्रोथ है, पहले से इनका देखा हुआ है, भाला हुआ है, उसका 15 से 20,000 रुपये कॉस्ट पड़ जाती है एक पर एकड़ की। हाँ, वो पंचायत डिपार्टमेंट बीडीओ साहब आते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट के अंदर फिर ये जो है सारा कार्यक्रम होता है। जितने बोलीदाता होते हैं वो बोलियाँ लगाते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है कई गांवों में ओपन बोली होती है, ओपन बोली में 60,000 रुपये पर एकड़ तक एक तालाब चढ़ जाता है। अगर 5 एकड़ का है तो 3-4 लाख रुपए मैक्सिमम चढ़ जाता है।